हो गया। तो चलो आए दिन हम लोग देखते हैं कि घर में कोई भी आता है तो कहता है कि बाबू बढ़िया से पढ़िए, प्रणाम कीजिए, प्रसाद पैसा देगा और इसके बाद कहेगा बाबू बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। होता है कि नहीं होता है? आए दिन देखते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे क्या पढ़ना इतना जरूरी है कि जब भी कोई आता है तो कहता है कि बाबू मन लगा के पढ़िए, है कि नहीं? तो आज हम जानेंगे कि पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट है, कितना जरूरी है हमको पढ़ना, ये चीज हम लोग जानेंगे, है ना। आज हम लोग का टॉपिक है, क्लास का पहला दिन है, इसलिए हम लोग आज डिस्कस पहले करते हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, हमारे लाइफ में पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कहीं भी जाओ तो पढ़ाई का डिमांड है कि नहीं? तो उस चीज को आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है। एक तरफ से तो हम काला ही है जी, एक तरफ से हम काला ही है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, पढ़ने से आदमी क्या होता है, पढ़ने से सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे आसपास के अंधविश्वास है उससे हम लोग दूर होते हैं। हम लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वो तार्किक बनते हैं, मतलब कि तार्किक बनते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कहावत है एक ठो कि अगर आप किसी चीज को मानते हैं तो वो धर्म है, और लेकिन उसको अगर जानते हैं तो वही है साइंस है। ठीक है। अगर मान लिया तो धर्म है और जान लिया तो साइंस है। जैसे कि अभी हम आप लोग बचपन अभी कहीं भी जाते होंगे, रास्ता में अभी भी बाराती राती भी लगन चल ही रहा है, तो आप लोग जब भी कहीं देखते होंगे तो बाराती वाला जाते रहता है, तो बीच में अगर सियार या कुत्ता या फिर बिल्ली रास्ता काट देता है तो आदमी क्या होता है कि रुक जाओ, आगे खतरा है, रास्ता गड़बड़ हो गया है कि नहीं? तो ये धर्म से परंपरा पहले से चलते आ रही है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि अगर आगे जाओगे तो हो सकता है आगे नुकसान हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगा, गाड़ी के टायर पंचर हो जाएगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब अगर इसको साइंस के दृष्टि से देखा जाता है तो पहले के जमाना जो होता था, पहले पुराने जमाने में जो होते थे वो बैलगाड़ी चला करता था। इस तरह से मोटरसाइकिल, बाइक और स्कूटी और 4 व्हीलर और 6 व्हीलर नहीं चलता था। उस समय बैलगाड़ी चलता था, और बैलगाड़ी जब भी किसी रास्ते से जाता था तो रात के समय बिलार जो होता है उसका आंख बहुत चमकीला होता है ना। तो जब रास्ते से बिलार उलार चाहे जा रहा होता है तो आदमी जब जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है वो देखता है कि दूर पे ही सियार है चाहे बिलार है, तो गाड़ी को पहले रोक देता था। इसलिए गाड़ी को रोक देता था क्योंकि जो बिलार का या बिल्ली का जो आंख होती है ना बहुत चमकीला होता है, और उससे देख करके बैल भड़क जाता था, खेत में उतर जाता था। बैलगाड़ी कहाँ लेके चल जाता था? खेत में उतर जाता था। तो आज हम लोग ये चीज जान रहे हैं कि पहले के लोग बैलगाड़ी को क्यों रोक लेते थे रास्ते पर, आगे जाने से डरते थे, क्यों थे कि आगे जाएंगे तो खतरा हो जाएगा, इसलिए डरते थे कि पहले बैलगाड़ी था। आज तो 4 व्हीलर की जरूरत ही नहीं, कुछ हो रहा हो आगे वो खुद ही दूसरा का आंख चमका देते हैं, इतना बड़ा लाइट मारता है कि नहीं? तो पहले के जमाना में जो था, और वही परंपरा अभी तक चलती आ रही है। तो अगर धर्म से जो हमारा परंपरा चलते आ रहा है उससे अगर देखा जाए तो जो रास्ते से बिल्ली उली जाती है तो गाड़ी रोक देता है आदमी, लेकिन अगर साइंस के दृष्टि से जो देखता है तो रोकता उकता नहीं है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग रोकते उकते नहीं है। बिल्ली है तो क्या दिक्कत, वो भी जीव है, हम भी जीव है कि नहीं? आने जाने से किसी रास्ता का काट देने से थोड़ी उसका है कि कोई खतरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और चीज हम जानना चाहेंगे। और चीज क्या होता है, हमारे आसपास के घरों में विडंबना क्या है, मतलब झूठी बातें क्या है कि दक्षिण की ओर दुहारी नहीं रखना चाहिए। ये सब दुहारी दक्षिण की ओर और पूरब की ओर और पश्चिम की ओर रखने से कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़ाई अगर करेंगे, साइंस से अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज हम लोग को नहीं मानना चाहिए। इसके बाद क्या देखते हैं कि कहीं अगर चौराहे पर देखिए कि रास्ते पर कुछ लोग अगर बीमार पड़ा हुआ है, पैर में दर्द है, पैर में रस्सी बांध के और रास्ता पे लगा देगा ताकि कोई दूसरा को जाएगा तो हमको शरीर की तबीयत ठीक हो जाएगा, पैर ठीक हो जाएगा, दूसरा को हो जाएगा। ऐसे हमने कई बार देखा है, ये रास्ता पे आगे है ना मुहान, चौमुहान है, चौमुहान पे आदमी रखता है। ये आदमी कोई आएगा जाएगा उसको लांघेगा तो समझो कि उसको हो जाएगा तबीयत खराब और हमको शरीर का तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? आपको आप ही लोग सोचिए, तो डॉक्टर की जरूरत क्या है, हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्या है? ये सब विडंबना है, झूठी बातें हैं। इस पढ़े लिखोगे तो इस चीज से आदमी दूर होता है, तार्किक होता है, जो आपके आसपास में समाज में घटित तो हो रहा है उसको समझता है और डिसाइड करता है कि जो समाज में घट रहा है वो क्या सही है या गलत है कि नहीं? अभी आप लोग देख लो,
पहले की जो लड़कियां थी वो हमेशा फ्रॉक पहनती थी, महिलाएं साड़ी पहनती थी। क्यों? क्योंकि उसको घर में रहना होता था, कहीं जाना होना होता नहीं था। तो बाइक चलाना पड़ेगा, साड़ी पहन के बाइक चलाएगी तो बाइक फंस जाएगा, चक्का उक्का में फंसेगा कि नहीं। तो समाज में हमारा जैसे हमारा साइंस डेवलप हो रहा है, हमारा देश डेवलप हो रहा है, उसी तरह हम लोग खुद को डेवलप करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाना से जो हमारा कल्चर आते रहा है वो गलत है 100%, 100% नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव जो आ गया है उसके अनुसार हम अपने आप को बदलना चाहिए हम लोग को, है ना। तो पढ़ के आदमी क्या होता है? तार्किक होता है, यानी तर्क करने की क्षमता होता है। धर्म में क्या है कि जो आदमी कह दिया कोई चीज वो मान लेता है सीधे, है ना। लेकिन जो पढ़ता लिखता है स्टूडेंट, तो उसको समझ में आता है कि ये आखिर है तो कैसे है, उसको खोजने की कोशिश करता है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग को पढ़ने से बेनिफिट है और सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमको पढ़ने से क्या होती है? ज्ञान मिलता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ समझदारी मिलता है ना। अंधविश्वास से लोग थोड़ा दूर होते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये चीज समझते हैं और डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा एक और बात हम कर लेते हैं। एक आप लोग के सामने हम एक फोटो बनाना चाह रहे हैं, जैसे इस तरह का। मान लीजिए एक तरह से ये वाल है, वाल समझते हो ना, दीवाल। अंग्रेजी में वाल बोलते हैं, हिंदी में दीवाल कहते हैं। कितना आसान है जी, अंग्रेजी में वाल, हिंदी में दीवाल, है कि नहीं? बहुत आसान है। तो चलो आज हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो एक दीवाल है यहाँ पे, और ये हमारे जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं ये हमें दुनिया को देखने में मदद करता है कि दुनिया कैसे है। हम अपने आसपास जितने चारों ओर देख रहे हैं उतना ही सारा दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे एक बच्चा को खड़ा कर देते हैं, इस तरह से वो बच्चा खड़ा कर दिए, और ये चीज हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। एक चीज मार्क इन चेंज करते हैं, ये फिगर हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। चलो इतना हो गया। अब इधर क्या है? संसार है, इधर संसार है। देखो ये चीज क्या है, ये सब हमको बुक दिखाए हैं। ये क्या चीज है? सब बुक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बुक पर आदमी खड़ा है, कहने के मीनिंग है ये सभी अगर आदमी है तो यहाँ जो बुक बनाए हैं, तो कहने के मीनिंग मेरा है कि लोग जितना ज्यादा बुक पढ़ता है उतने आदमी दुनिया को देखता है और समझता है कि दुनिया कहाँ तक है, दुनिया में क्या क्या चीज है ना। जिसको कहते हैं दार्शनिक कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा होगा तो उसको लगेगा क्या, आगे सामने तो दीवार है ना, तो उसको आगे दुनिया संसार नहीं दिखता है, बस अपने आसपास जितना है उतना ही भर दिखता है। जैसे मेढक जो होता है कुआं में, उतने तक दिखता है। लेकिन जितने ज्यादा आदमी पढ़ते जाता है उस संसार में क्या है, कैसा समाज चल रहा है, हमारी परंपरा क्या रही है, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमें आगे कैसे डेवलप होना है, कैसे हमारे वंश जो हमारे आएंगे उसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो सब चीज सोचते हुए आगे बढ़ते हैं और संसार के बारे में जानते हैं। और जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको पूरा दुनिया नजर आता है। तो किताब जो आपको है ना, वो आपको दुनिया को दिखाने में मदद करता है। दुनिया हमारे आसपास समाज में क्या घटनाएं घट रही है, कैसे हमारा देश गुलाम हुआ है, आगे क्या करेंगे कि हमारा देश गुलाम नहीं हो, होता है कि नहीं। तो किताब ही तो हमको पढ़ के बताएगा ना कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की कि अंग्रेजों के गुलाम हो गए, है ना, फ्रांसीसियों का गुलाम हो गए, पुर्तगालियों का गुलाम हो गए, क्या किए सर। तो वो चीज हम पढ़ेंगे तो आगे नहीं करेंगे, उस घटना को नहीं दोहराएंगे, तब उससे सीखेंगे। और हमने समाज में जितना भी सूरज चांद तारे ग्रह नक्षत्र जितने सारे हैं, तो किताब के पढ़ कर के माध्यम से हम लोग उसको जान सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से क्या होती है, आदमी से आदमी बात करने की कॉन्फिडेंस होता है, लोगों में आंख डाल करके बात कर सकते हो, समझे। हेजिटेशन नहीं होगा छोटी मोटी काम करने, जैसे बैंक में जाना है, उस सब जाने में जो कम पढ़े लिखे आदमी होते हैं हिचकते हैं कि बैंक में जाएं, क्या करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे, ये सब होता है ना। तो ये सब पढ़ लिख लोगे तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा। और पढ़ना लिखना इसलिए बहुत जरूरी है। तो लोग जो जितने ज्यादा पढ़ते हैं उसको वो दुनिया उतनी बड़ी दिखाई देती है। कम पढ़ोगे दुनिया छोटी नजर आएगी, ज्यादा पढ़ोगे दुनिया बड़ी नजर आएगी। समझ में आया। तो पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। और हम तो कहते हैं कि अगर एक ही जीवन में 3-4 लोगों की जिंदगी जीना है तो किताब पढ़िए। अगर एक ही जीवन में 3-4 लोगों, 10 लोगों, 20 लोगों की जिंदगी को जीना है तो किताब पढ़िए। क्योंकि अगर मान लीजिए
आप लोग बहुत सारे साइंटिस्ट को जानते होंगे, न्यूटन को जानते होंगे, है ना, और कौन जानते हैं, गैलीलियो को जानते होंगे, हैं, और आइंस्टीन को जानते होंगे, है ना, बहुत सारे आप वैज्ञानिक के नाम जानते होंगे। तो देखिए वो जो वैज्ञानिक था वो अपना पूरा जीवन बिता दिया एक बुक लिखने में। बहुत सारा थ्योरी पढ़े ना, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, बहुत सारा पढ़े होंगे। बर्नौली का प्रमेय पढ़े होंगे, पास्कल्स लॉ पढ़े होंगे, पास्कल्स का नियम, जड़त्व का नियम, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो उस जड़त्व का नियम जो लाया आदमी, वो का एक दिन में ला दिया है? नहीं, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए पूरा जिंदगी लगा दिया होगा, और उसका जीवन का, पूरे जीवन का आप 1 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? एक चीज को, जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, कोई चीज को उसको रिसर्च करने में, उसको डिस्कवर करने में, खोज करने में पूरा लाइफ बीत जाता है, और उस लाइफ को, पूरे उसका लाइफ, मान लीजिए 80 साल जिया होगा, कोई व्यक्ति अगर 80 साल जिंदा रहा होगा, तो 80 साल में जो 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 उसने रिसर्च किया, जो जो उसने खोज किया, उसे आप पढ़ के मात्र 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यानी कि उसका 80 साल का जीवन आप 10 दिन में जी लिए पढ़ के किताब। समझ रहे हो कि ना बात? समझ रहे हो ना? इसलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक ही जीवन में आप बहुत सारा जिंदगी का जीना चाहते हो तो किताब पढ़िए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। और कुछ हम लोग बात कर लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास है, तो हम लोग सोचे हैं कि आज पढ़ाई, पढ़ना क्यों जरूरी, इसी पे बात किया जाए थोड़ा, है ना। चलो एक और हम बता देते हैं, जो हमारे एक कॉमेडी टाइप के विडंबना है, वो चीज़ बता देते हैं कि परंपरा कैसे चलती आती है, और अगर पढ़े लिखे नहीं लोग रहते हैं, उसका तर्क नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे पुराने वाले जो जमाना चलते आ रहा है, चलते रहता है। जैसे कि आज हम लोग देखिए क्या वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बुराई भी है और कुछ अच्छाई भी है कि नहीं। तो एक चीज़ हम आज हम लोग जानेंगे कि एक छोटा सा कॉमेडी आपको बता देते हैं, कॉमेडी टाइप का है, एक चुटकुला है, समझ लीजिए कि एक औरत थी, सॉरी एक लड़की थी, उसका शादी हुआ था, अभी भी लगन चल ही रहा है, बहुतों लोगों की शादी हो रहा होगा। तो शादी हुआ था उसका, तो उसके यहाँ एक, जिसका ससुराल गई तो वहाँ की बिल्ली थी। बिल्ली तो समझते हैं ना, रात में म्यू म्यू करता है तो बिल्ली थी, और वो देख रही थी ना कि ये बिल्ली है, हो सकता है कि अगर इसको ऐसे खुला रखेंगे तो दूध पी जाएगी। तो बहुरी नई जो बहुरिया आई ना, बहुरिया समझते हो ना, बहू मतलब कि पतोहू, है ना। तो जो नई कन्या आई तो बिल्ली को झांक दी, और झांक दी तो क्या हुआ कि रात भर में बिल्ली झांकाइले मर गया। सवेरे देख रहा है कि बिल्ली मर गया, जबकि वो जो बहू आई थी नई, वो दूध को बचाने के लिए बिल्ली को झांक दी थी, है ना, कि दूध पिए नहीं बिल्ली, है ना। तो लेकिन अब उसी को देखा देखी, अब आगे वाली परंपरा में जितने सारे बहुरिया आती थी तो कहती थी कि हमारी सास जो आई थी वो तो आई थी जिस दिन बिल्ली को मारी थी, हम लोग को भी बिल्ली मारना चाहिए। तब उसका परंपरा क्या चलने लगा कि हर नई बहुरिया आएगा उससे पहले एगो बिल्ली को पकड़ के रखना है। समझ में आया? तो इस तरह से परंपरा चलते आता है। लेकिन अगर तार्किक आदमी होता है तो आदमी पहले जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वो बिल्ली को मारा क्यों, क्या कारण था कि बिल्ली मर गई, ये चीज जानने की कोशिश करेगा। और जो तार्किक नहीं होगा, तर्क नहीं करना चाहता है, वो भी सोचेगा कि चलो सब कुछ तो हमारे जितने सारे सासू जी थे बिल्ली मारते आए हैं, तो हम भी एगो बिल्ली को पकड़ के ले जाएंगे, और जहिना पहला शादी हुआ उस दिन बिल्ली को मारेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारी परंपरा चलती आती है, लेकिन उसमें कुछ बुराई भी है और कुछ अच्छाई भी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन बुरा है कि नहीं। अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपने अकॉर्डिंग देखना, अकॉर्डिंग में समझ ना, अपने अनुसार देखना है कि हमारे समाज में है जो भी चीज है हमारे लिए बढ़िया है कि नहीं है। बढ़िया भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है कि नहीं। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जोकर को आप लोग देखे होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे जोकर को देखे होंगे, खेल सर्कस जितना भी होता है वहां पे देखते होंगे। तो वहां पे कई तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई बाल बढ़ाले है बहुत सारा, अगर उसको देखा देखी हम भी बाल बढ़ा लेंगे तो हमारे लिए तो बेस्ट नहीं होगा, हम तो टीचर है कि नहीं। तो बाल बढ़ाना टीचर के लिए अच्छा नहीं है,
तो जोकर के लिए अच्छा है, क्योंकि बाल उल बढ़ा के नहीं रखेगा, इन्हें उन्हें टीका उका लगा के नहीं रखेगा तो जोकर नहीं लगेगा, उसको देख के लोग हंसेंगे नहीं। लेकिन टीचर अगर बाल बढ़ाएगा उसको देख करके तो टीचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप पढ़ोगे तो अपने अकॉर्डिंग देखो, अपने अनुसार देखो कि हमारे लिए क्या बेस्ट है कि नहीं। तो ये चीज है, पढ़ने लिखने से बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये चीज हम लोग जान लिए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। लोग तार्किक होते हैं, समझदार होते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं, कैसे किससे बात करना है, कैसे सामने वाले से बात करना है, कैसे सामने वाले से बात करें कि हम अपनी उसको अपने अनुसार उसको मना लें, इसको कैसे बात करना। क्योंकि बात पढ़ाई करने में बहुत चीज सीखना होता है। ऐसा नहीं है खाली पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये चीज पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई के मतलब है कि आपको हर चीज आना चाहिए। हम लोग करना क्या है, खाली पढ़ना ही तो है और सीखना है कि कैसे किससे बात करना है, हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज तो करना है। तो इतना जरूरी था हम लोग को पढ़ाई करने का।